हेलो एनी फैंस, वेलकम टू एनी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन सीरीज के एपिसोड नंबर 130 को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिराया सेंसे को देखते हैं, जो एक निंजा को बोल रहा था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तभी वो शिनोबी कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, तुम चाहे जो भी कर लो। तभी जिराया सेंसे बोलते हैं, देखो पब्लो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ जिराया दी लेजेंडरी सानिन। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल भर में ही एक मेंढक बना सकता हूँ। तभी वो शिनोबी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे एक मेंढक बनाओ या कुछ और, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तभी जिराया सेंसे बोलते हैं, अच्छा तो तुम नहीं बताओगे, और वैसे भी मुझे पूछताछ करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारे गॉड से खुद मिलूंगा और उसके आमने सामने बात करूंगा, तब तक तुम यही रहना। और जिराया वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक अंधेरे हॉल को देखते हैं, जहाँ पे जिराया समनिंग जुत्सु का यूज करता है और एक फ्रॉग को समन करता है। तभी वो फ्रॉग बोलता है, जिराया तुमने मुझे बहुत दिनों के बाद बुलाया है, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है क्या, या फिर तुम नारुतो को फिर से ट्रेन करना चाहते हो। तभी जिराया बोलते हैं, नहीं बात ऐसी नहीं है, असलियत में मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ और जहाँ तक मुझे पता है वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए मैं मेरे सील को खतरे में नहीं डाल सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सील को महफूज करके रखो। तभी वो फ्रॉग एक स्क्रोल निकालता है और बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे एक साइन कर दो। और तभी जिराया वहाँ पे एक साइन कर देता है। तभी वो फ्रॉग बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तभी जिराया बोलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये सील नारुतो के अंदर स्टोर कर देना। तभी वो फ्रॉग बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे जिराया, नारुतो के अंदर पहले से ही 8 साइन सील है और हर साल 4th होकागे का सील कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण नारुतो पूरी तरीके से नाइन टेल के कंट्रोल में आ सकता है। और जब नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसके बॉडी को नाइन टेल कंट्रोल करता है और उसके बाद जो होता है उसका अंदाजा तो तुम्हें है ना जिराया। और फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे जिराया घायल पड़ा हुआ था है और उसे घायल नारुतो ने किया था, जो कि नाइन टेल के कंट्रोल में था। तभी वो फ्रॉग बोलता है, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इस सील को नारुतो के अंदर स्टोर कर दूं? ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है जिराया। एक बार नारुतो का सील कमजोर हो चुका था, जिसके बाद नारुतो के बॉडी को नाइन टेल लगभग कंट्रोल कर चुका था और उसके बाद जैसा तबाही हुआ वो हमारे सोच से परे था। अगर सील और ज्यादा कमजोर होता तो नाइन टेल नारुतो के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता और उसके बाद जो तबाही होता, इसका अंदाजा तो तुम्हें अच्छे से है ना जिराया। तभी जिराया बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ और मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो, मुझे मिनातो पर विश्वास है। मिनातो जो भी करता है सोच समझ के करता है। मिनातो को कुछ अलग पता था, जिसके कारण मिनातो ने नारुतो के अंदर नाइन टेल को सील किया था, ताकि वो नाइन टेल का चाकड़ा को भी यूज कर सके। और मुझे नारुतो पर विश्वास है, वो इस जुत्सु को अपने लिए परफेक्ट बनाएगा। और यही पे एक जरूरी बात, जब नाइन टेल ने लीफ विलेज पर हमला किया था तो सभी को लगता था कि ये एक नेचुरल अटैक था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये एक नेचुरल अटैक नहीं बल्कि नाइन टेल को किसी ने समन किया था। तभी वो फ्रॉग बोलता है, और वो कौन था? तभी जिराया बोलते हैं, नाइन टेल को समन करने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है, उचिहा क्लैन का फाउंडर मादारा उचिहा। तभी वो फ्रॉग बोलता है, तुम पागल हो, मादारा तो कब का मर चुका है। तभी जिराया बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा मन कहता है टाइगर अभी जिंदा है। तभी हम फाइनल वैली को देखते हैं, जहाँ पर टोबी बैठा हुआ था और सोच रहा था। वीडियोस तो सभी देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम जिराया को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे निंजा के भेष में आए थे। तभी कोनान ये सब साइड से देख रही थी और वो सीधा पेन के पास जाती है और बोलती है, पेन वो आदमी जिराया है। तभी पेन बोलता है, ओ जिराया सेंसे, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, अब वो इस काम में तो हमारा साथ देने नहीं वाले, तो हमें उन्हें खत्म करना होगा, कुछ भी हो जाए पर जिराया को यहाँ से जाने मत देना। नेक्स्ट सीन में जिराया सेंसे आ रहे थे और तभी उनके ऊपर कोनान हमला कर देता है, लेकिन वो वहाँ से बच जाते हैं और तभी वो फायरबॉल जुत्सु का यूज करते हैं और कोनान उससे बच जाती है। तभी जिराया बोलता है, मैं तो यहाँ पेन से मिलने आया था और मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी, तुम तो बहुत बड़ी होगी कोनान। तभी कोनान अपने पेपर से अपने 2 विंग बना लेती है और आसमान में उड़ती है। तभी जिराया बोलता है, पेन कौन है, मुझे पेन के बारे में बताओ कोनान। तभी कोनान बोलती है, आप पहले मुझसे लड़िए सेंसे। तभी दोनों अटैक करते हैं और तभी जिराया सेंसे टोल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और कोनान को पूरा ऑयल से भिगा देते हैं और अपने बालों से कोनान को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम तो मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट थे, तुम कब से ऐसे बन गए, और बाकी 2 नगातो एंड याहिको कहाँ गए। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम जिंदा हो तो फिर वो दोनों भी जिंदा होंगे और शायद उन दोनों में से ही एक पेन होगा। और तभी कोनान बोलती है, आपको याद है सेंसे, हम तीनों आपके पास जब मदद मांगने आए थे, तभी ओरोचिमारू ने
जैसा कहा था, आपको हमें मार देना चाहिए था। तभी जिराया बोलता है, मैंने जो किया मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे सिखाए हुए जुत्सु का गलत उपयोग कर रहे हो। और तभी कोनान बोलती है, आप जब हमें छोड़ के चले गए उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। तभी जिराया बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अकात्सुकी ही क्यों ज्वाइन किया? अकात्सुकी जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। तभी वहाँ पे एंट्री होता है पेन का और वो बोलता है, ये डिसीजन मेरा था जिराया सेंसे। तभी जिराया बोलता है, ओ अच्छा तो तुम हो पेन नागातो, लेकिन तुम देखने में अलग लग रहे हो, तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जो सही नहीं है? नागातो कहता है, मैं जो भी करूँ इससे आपको कोई मतलब। तभी वो समनिंग जुत्सु का यूज करता है और एक अजीब सा क्रिएचर समन होता है और कोनान को चुरा लेता है और सीधा जिराया सेंसे पर अटैक करता है और जिराया सेंसे उसे आसानी से हरा देते हैं और नागातो को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है नागातो, उसका सही से आंसर देना। यही को कहा है उसके साथ क्या हुआ? नागातो कहता है, ओ हाँ वो तो कब का मर चुका है। तभी जिराया बोलता है, नागातो तुम पहले जैसे नहीं रहे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? नागातो कहता है, इसका जवाब है वार। वार ने मुझे सिखाया दर्द क्या होता है। जब इंसान दर्द को समझता है तब वो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं तो गॉड बन गया। तभी जिराया कहते हैं, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? नागातो कहता है, आसान भाषा में कहूँ तो इस दुनिया में पीस यानी शांति लाना। तभी जिराया बोलता है, अगर तुम लोगों का मकसद यही है तो तुम लोग टेल बीस्ट को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? नागातो कहता है, वैसे भी आप मरने वाले हो तो आपको बता देता हूँ, हम सभी टेल बीस्ट के पावर को ज्वाइन करके एक फॉरबिडन जुत्सु बनाएंगे जिसके हेल्प से हम एक देश को एक चुटकी में उड़ा सकते हैं। तभी जिराया बोलता है, अरे ऐसे भी कोई पीस लाता है? नागातो कहता है, देखो सेंसे, सभी देश दूसरे देशों पर काबू पाना चाहते हैं। अगर मैं एक देश को एक बार में उड़ा सकूं तो बाकी सभी देश डरने लगेंगे और बाकी देश डर से खामोश रहेंगे और खामोशी से लोग दर्द को महसूस करेंगे और फिर यहाँ पे कोई वार नहीं होगा, सिर्फ शांति। जो दर्द मैंने महसूस किया है वो दर्द मैं पूरी दुनिया को महसूस करवाऊंगा। तभी जिराया बोलता है, तुम सभी लोगों को मारोगे धमकाओगे और इसे तुम पीस लाना कहते हो? नागातो कहता है, मैं एक गॉड हूँ और आप लोग एक इंसान, तो आप मेरे बात को कभी नहीं समझोगे। और वो समनिंग जुत्सु का यूज करके जिराया के संकुल से निकल जाता है और बोलता है, अब बातें बहुत हो गई, अब मुझे आपको खत्म करना होगा। तभी जिराया बोलता है, ओ अच्छा एक बच्चा अपने सेंसे को सिखाएगा कि मैच्योर होना किसे कहते हैं। और हाँ मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ जिराया द लेजेंडरी शानिन। तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।